तो स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 4.0 से संबंधित साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है पृथ्वी की मोटाई मापने में, ऑप्शन बी है हीरे की मोटाई मापने में, ऑप्शन सी है ओजोन परत की मोटाई मापने में, ऑप्शन डी है सौर के मापन में। डाप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए है एल्कोहल थर्मामीटर, ऑप्शन बी है पारद थर्मामीटर, ऑप्शन सी है अधिकतम पठन थर्मामीटर, ऑप्शन डी है निम्नतम पठन थर्मामीटर। तो निम्नतम तापमान एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ये उत्तर है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए है जल की शुद्धता, ऑप्शन बी है जल की गहराई, ऑप्शन सी है जल का बहाव, ऑप्शन डी है जल की मात्रा। तो क्यूसेक के द्वारा जल का बहाव मापा जाता है। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। क्रोनोमीटर, ऑप्शन बी है एनीमोमीटर, ऑप्शन सी है ऑडियोफोन, ऑप्शन डी है ऑडियोमीटर। तो ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से मापते हैं, ऑप्शन डी सही है। और ध्वनि की जो इकाई है वो डीबी होती है। तो इकाई पूछे तो ध्वनि की इकाई डीबी है, और ध्वनि की तीव्रता का मापने वाला जो यंत्र है वो ऑडियोमीटर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन बी है आर्द्रता, ऑप्शन सी है उच्च ताप, ऑप्शन डी है घनत्व। पायरोमीटर का प्रयोग 1500 डिग्री से ऊपर का जब तापमान होता है तो पायरोमीटर से मापते हैं, मतलब उच्च तापमान मापा जाता है पायरोमीटर से। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। ऑप्शन ए है कि पानी के बहाव की गति का, ऑप्शन बी है पानी की गहराई का, ऑप्शन सी है पवन वेग, ऑप्शन डी है प्रकाश की तीव्रता। तो एनीमोमीटर से पवन की गति अर्थात पवन का वेग मापा जाता है। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये है कि त्वरण, तो त्वरण की इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल की इकाई क्या है, तो बल की इकाई सभी जानते हैं कि बल की इकाई न्यूटन है। कृत्य की इकाई क्या है, तो कृत्य की इकाई जूल है। और आवेग की इकाई क्या है, तो न्यूटन सेकेंड आवेग की इकाई है। अब देख लेते हैं। ये का 4 है तो ये में 4 डी ऑप्शन में है। बी का किस में है, 3 में है तो बी का 3 में है। कृतकार का ये में है तो सी का ये में है। डी का 2 में है तो डी का 2 में है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमें जो यहाँ गलत सुमेलित है उसको बताना है, गलत को। ऑप्शन ए है कि कार्य, तो कार्य का मात्रक जूल है, बल का इकाई न्यूटन है, और द्रव्यमान का जो इकाई है वो किलोग्राम है। और डी है कि दाब का डाइन है, तो दाब का जो मात्रक है वो पास्कल है, यानी कि पास्कल के द्वारा दाब का मात्रक है। और दाब बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
तो इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इकाई दिया हुआ है, यहाँ पर प्राचल दिया हुआ है। वाट किसकी इकाई है? तो वाट शक्ति की इकाई है, 4 में मिलता है। नाट किसकी इकाई है? तो नाट समुद्री गति जहाज, समुद्री जहाज की जो गति मापते हैं नाट से मापते हैं। नाटिकल मील किसकी इकाई है? तो नौ संचालन में जो दूरी होती है, यानी कि समुद्र में जो दूरी मापते हैं वो नाटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी किसकी इकाई है? ऊष्मा की इकाई है। तो ये सही मिलान हो गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सुमेल कीजिए। ये जूल दिया हुआ है। जूल की इकाई क्या है? ऊष्मा। वाट, वाट किसका इकाई है? सामर्थ्य का। और एम्पियर विद्युत धारा। वोल्ट, वोल्ट विभवांतर। और कैलोरी ऊष्मा। देखिए कैलोरी ऊष्मा है और जूल क्या है? जूल कार्य है। तो ये 3 में है, ये में 3 है। बी में क्या है? 1 है, तो बी में 1 है। सी में क्या है? 2 है, तो सी में 2 है। डी में 4 है, तो डी में 4 है। ई में 5 है, तो ई में 5 है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ये होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नाट जहाज के चाल की माप, नाट से जहाज के गति की माप की जाती है, ये सही है। नाटिकल मील नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी, ये भी सही है। एंगस्ट्राम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं है, ये दूरी की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के घाते 12 किलोमीटर। अगर जो हमें मीटर में डालना है तो 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर। तो ये 2 यूनिट है। आगे चलते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। यहाँ पर गलत पूछ रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो प्रकाश वर्ष। ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या है? लिखा है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से वायु की गति मापते हैं, यानी कि वायु का वेग। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं। बैरोग्राफ से यानी कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? आर्द्रता। तो देख लीजिए यहाँ पर ये का 3 से मिला है, तो ये में 3 डी ऑप्शन में है। बी में 1 है, तो बी में 1 है। सी में 2 है, तो सी के अंतर 2 है। डी में 4 है, तो डी में 4 है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? पहला कथन है कि ढक्कन में स्थिति छिद्र का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दूसरा है ज्वाला का तापमान पर। तीसरा है ढक्कन का भार। देखिए ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, यदि क्षेत्रफल जो कुकर है उसका क्षेत्रफल, ढक्कन का क्षेत्रफल बड़ा होगा तो खाना पकने में ज़्यादा समय लगेगा, छोटा होगा तो कम समय में लगेगा। मतलब ये ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है ज्वाला का तापमान, अगर ताप अधिक मिलेगा तो भोजन जल्दी पकेगा, ताप कम मिलेगा तो भोजन पकने में समय लगेगा। अब तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि ढक्कन का भार, मान लिया जाए किसी चीज़ को हम पका रहे हैं और हल्का ढक्कन है तो भाप की वजह से ढक्कन हट जाएगा, और अगर उसका भार अत्यधिक है तो नहीं हटेगा, तो ये भी एक कारण बनता है। तो इसका तीनों कथन सही है, 1, 2 और 3। तो तीनों किसमें सही दिया हुआ है? ऑप्शन डी में 1, 2, 3, इसमें तीनों सही हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दाब का मात्रक है, ये कह रहा है
किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी। ऑप्शन बी कह रहा है किलोग्राम प्रति सेमी। ऑप्शन सी कह रहा है किलोग्राम प्रति मिमी। ऑप्शन डी कह रहा है किलोग्राम प्रति घन सेमी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दाब का मात्रक होता है पास्कल, और एक पास्कल बराबर क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए ये किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर इसमें दिया नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। ये कह रहा है एम्पियर है, बी कह रहा है वोल्ट है, सी कह रहा है कूलाम है, डी कह रहा है वाट है। तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत मोटर में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है या विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है। सी कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। डी कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो विद्युत मोटर के द्वारा क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कि एक पिंड जो संतुलन में है पर कोई नेट आघूर्ण नहीं होता है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है किसी पिंड का संवेग सदैव संरक्षित होता है, यह भी बात सही है। संवेग जो होता है वो सदैव संरक्षित होता है, दूसरा कथन सही है। तीसरा कह रहा है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा सदैव संरक्षित होती है, गतिज ऊर्जा सदैव संरक्षित नहीं होती है, बदलती रहती है, तो इसलिए तीसरा कथन गलत है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, तो सी ऑप्शन के अंतर्गत 1 और 2 ये दोनों सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है, यानी कि जहाँ पर घर्षण नहीं है, इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि छींक कर, ऑप्शन बी कह रहा है कि कूद कर, ऑप्शन सी कह रहा है कि दौड़ कर, ऑप्शन डी कह रहा है लुढ़क कर। देखिए, यदि कोई वस्तु चलायमान है या जो है विरामावस्था में है, तो वो तब तक चलायमान या विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसीलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन हो जाएगा छींक कर। यदि घर्षण नहीं है और व्यक्ति कूदेगा तो आगे बढ़ता चला जाएगा, वो नहीं रुकेगा। सी कह रहा है कि दौड़ कर, यदि दौड़ रहा है व्यक्ति तो जब घर्षण नहीं होगा उसमें तो वो दौड़ता ही चला जाएगा। और डी भी है जो लुढ़कता है, वो लुढ़कता चला जाएगा, घर्षण नहीं है तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ये होगा छींक कर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संहित केंद्र वस्तु के बाहर होता है। फाउंटेन पेन का, बी कह रहा है क्रिकेट की गेंद का, सी कह रहा है रिंग का, डी कह रहा है पुस्तक का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रिंग होगा। सही जवाब ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात होगा 4 कितना है 9 है। इनको बाहर जब निकालोगे तो 2:3 हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर 2:3 है, यानी कि बी जवाब सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ऑप्शन ए है संवेग, बी है दाब, सी है ऊर्जा और डी है कार्य। संवेग है ये सदिश राशि है। देखिए, संवेग, वेग, आवेग, बल, बल आघूर्ण, ये क्या है, ये सदिश राशि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ये है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ऑप्शन ए है समय, बी है चाल, डी है दूरी, सी है विस्थापन। देखिए, एक सूत्र होता है, चाल का सूत्र होता है कि दूरी बटे समय। अब यहाँ पर तीनों देख लीजिए कि चाल बराबर होता है
दूरी बटे समय यानी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ये तीनों से एक सूत्र बनता है। तो जो सूत्र बनता है ये तीनों अदिश राशि हैं। तो इसमें बचा क्या, विस्थापन बचा, इसलिए विस्थापन सदिश राशि है और ये तीनों अदिश राशि हैं। तो हम इसको सूत्र से याद कर सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है और ये तीनों अदिश राशि हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग यानी कि मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। इसमें जो भौतिक राशि प्राप्त होगी संवेग और वेग के अनुपात में, वो द्रव्यमान होगा। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, तो आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद, नमस्कार।